जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज तो मुझे दूसरे विषय पे वीडियो बनाना था, मगर विषय है वो नागपुर का जो मामला, और ये विषय, इसके पीछे की सोची समझी रणनीति, इस पे तो मुझे लगता है कि अलग अलग विश्लेषण करने की जरूरत है। कि कितने भी वीडियो बन जाए, सारे वीडियो में अलग रहस्य होगा। कि नागपुर में जो एक तरफ कहा जाता है कि आरएसएस और हिंदुओं का प्रयोगशाला है नागपुर, और हिंदुओं के गढ़ में, और खास तौर से कि जो जिद करके आरएसएस ने अपने एक स्वयं सेवी देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनवाया, और दूसरे कद्दावर नेता नितिन गडकरी जी का घर महज 6 किलोमीटर दूर है, और आरएसएस मुख्यालय इस महल की दुर्घटना वाली जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, और चीफ मिनिस्टर का आवास, सीएम आवास, वो भी मात्र 6 किलोमीटर दूर है, और कम से कम 15 से 20 पुलिस स्टेशन है। उसके बावजूद ये चैलेंज, ये ललकार, मतलब ये पूरी कायनात को ललकारा गया है। मुझे लगता है कि जैसे आईएसआईएस वाला अलकायदा, उसने 26/11 का जो घटना किया था अमेरिका में, जो ट्रेड सेंटर को ढलाया था कि सबसे पावरफुल बनते हो और तुम्हारे पावर सेंटर में मैं मेरी ताकत दिखाता हूं, और उसका क्या हुआ कि वो बात आज भी पूरी दुनिया याद करती है। और वही सेम चैलेंज देवेंद्र फडणवीस और केंद्र सरकार को आतताइयों ने, अपने देश में पड़ रहे गद्दारों ने कल नागपुर में दिया है कि 3 डीसीपी को चोट आई है। सोची समझी सन्नत, मतलब ये अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हाँ, हम औरंगिया की औलाद हैं, जबकि दूर दूर तक औरंगजेब और बाबर और मुगलों का देश से कुछ लेना देना नहीं। ये तो चोर, क्रूर, आक्रांता थे। मगर अब बड़ा भयंकर होना, सरकार के सामने जो चुनौती है कि इतने बड़े जघन्य अपराध, अक्षम्य अपराध जो कि माफ करने लायक नहीं है। ये तो वही है जैसे संसद भवन पे हमला करवाया था अफजल। अब इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है, अभी तो उसको लाने में समय लगेगा, मगर जिस हिसाब से एक्टिव हुआ है प्रशासन, ये तो प्लान था कि
हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जाए और चिन्हित करके जिन गाड़ियों में गणपति बप्पा की फोटो थी या जो बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ता थे उनके घरों में ही पेट्रोल बम डाला गया है। पूरे देश में चिन्हित करने का टाइम है कि जो भी पेट्रोल बम बनाता हो, कोई भी हो, उसके ऊपर तुरंत राष्ट्र का लागू करना चाहिए और उसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए। ऐसे देशद्रोहियों को देश में रहने का हक नहीं होना चाहिए। और सरकार इतने कठोर फैसले ले पाएगी मुझे नहीं लगता। इसीलिए हमने कहा था कि 2032 में पूरे देश में एक रथ यात्रा निकालेंगे और अपना मैनिफेस्टो लेके उतरेंगे कि एक बार देश हमको नेतृत्व करने का मौका दे तो हम देश को क्या देंगे। उसमें एक मुद्दा ये लॉ एंड ऑर्डर का है। दूसरा मुद्दा है कि ये जो तारीख पे तारीख देने बैठे कोठा में महानुभाव कोलोजियम सिस्टम, इसको समाप्त करके विद इन 1 month एट एनी कास्ट यू हैव टू गिव योर वर्डिक्ट। ये कितना भी बड़ा पनिशमेंट देना हो, जजमेंट देना हो, तो आपको विद इन 1 month जजमेंट देने हैं। जो मैंने भविष्यवाणी किया वो सारी चीजें आज दिख रही है और इसी सबको संकल्प लेकर हमने कहा था कि 2032 में सारे कारोबार से इस्तीफा देकर देश सेवा के लिए निकलना है और ऐसे युवाओं को देश सेवा में लाना है जिसके अंदर देशभक्ति हम कूट कूट के भरेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, ऐसी भावना देश के अंदर जागृत करने का समय आ गया है। मगर ये जो इफ्तार करते घूम रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता शर्मसार कर दिया है, शर्मसार किया है। ये वक्त है सबको अपने 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 धर्म का प्रचार प्रसार करने का, मगर गैर धर्म का इफ्तार करने का कहीं पे नहीं लिखा गया है। मगर एक गंगा जमुनी की दिखावटी और खोखली राजनीति कब बंद होगी, समय आ गया है। आप लोगों को क्या लगता है? अपने विचार रखो। ठीक है, 5 FIR हुआ है, मुझे भरोसा है देवेंद्र जी है तो फन उठाने वाले, मगर जब कोल्हे को अमरावती में काट दिया गया था शरतंत्र से जुदा वालों ने, आज उनको क्या हुआ, क्या स्टेटस है? उन अपराधियों को फांसी हुई? 3 साल होने वाला है अपने यहाँ का ये लुंज पुंज कानून, इसमें कब बदलाव होगा? ऐसे कठोर कानून बनाए 1 महीने के अंदर, जो CCTV कैमरे में देख के उठाए जाते हैं, इनको तुरंत चिन्हित करने के बाद 1 महीने के अंदर शुअरों का इलाज करना शुरू करो तो ही अपराध कम होगा। नहीं तो पैटर्न एक ही है, चाहे नूह की घटना हो। नूह में क्या हुआ था? हिंदू अपना भोलेनाथ को दूध चढ़ाने गए थे, मगर क्या हुआ था? अभी महू में क्या हुआ है, संभल में क्या हुआ है कि उग्रवादी को ही मार दिए। यहां पे अगर आज लाशें गिर गई होती सुअरों की तो गिद्ध मड़राना शुरू कर देते, क्योंकि इनको मालूम है
सुशासन से सत्ता में नहीं आ सकते, कुशासन और तू प्रचार करके सत्ता में आना चाहते हैं। इसके लिए यू मस्ट हैव टू बी अलर्ट। अपराधी कोई भी हो, ऐसी सजा, सख्त सजा, जल्द सजा मिले, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। तारीख पे तारीख देने वाले मियां लॉर्डों के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए। जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अपना चैनल, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जिस हिसाब से एक्टिव हुए हैं, मैं कहूंगा कि सिर्फ ये अग्रेशन उठाने तक नहीं होना चाहिए। ये अग्रेशन ऐसे कठोर कानून उनके ऊपर लगाओ कि सलाखों में उनका जीवन बीत जाए और आने वाले समय में कोई भी ऐसा करने से पहले रूह कांपना चाहिए। अपना चैनल राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, पूरे देश तक शेयर कीजिए, सारे सनातनियों को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।